आज सीपी ऑफिस आने का जो विषय था वो ये था कि हमारे डबुआ 60 फुट एयरफोर्स रोड पे 19 तारीख की रात को एक मर्डर हुआ है। सत्य प्रकाश नाम के एक लड़के का मर्डर हुआ है। तो मुझे मीडिया क्लिप के माध्यम से ज्ञात हुआ, जैसे पता चला कि वो दाह संस्कार करने के बाद सारण थाने में जो कंप्लेन दी, उसके बाद में उसने मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने उसमें बोला कि झगड़े में कौन कौन थे। तो पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उसने बोला ये जो आरोपी थे, उसके जो आरोपी थे वो तो ठीक है, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके साथ साथ बोला दीपक राठौर था और सागर का नाम, जो कि मेरा भतीजा सागर है, वो नाम लिया। उसके बाद जब मुझे पता चला तो झूठे आरोप में कहीं ना कहीं वो झूठे आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। और मैं दोनों ही पक्षों को जानता हूं, जो मृतक का परिवार है और जो मारने वाला है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। समाज में सुख दुख में हर एक के जाना आना, इस तरह का मेरा वो रूटीन रहता है। जैसा कि आपने कहा पहले उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था, लेकिन दोबारा में उन्होंने आपका नाम लिया, तो कहीं ना कहीं ये कोई पुरानी रंजिश के चलते लिया है? नहीं नहीं, मेरी किसी से कोई रंजिश, कोई द्वेष भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सभी से शहर में बहुत अच्छा प्यार है और मुझे पूरा शहर जानता है और पूरा NIT 86 विधानसभा जानती है। और मैं हमेशा देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करता हूँ और हमेशा सुख दुख में और दूसरों की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा आगे रहा हूँ। तो आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? अब इसके पीछे क्या साजिश है और क्या षड्यंत्र है, अब कौन उसे मतलब भड़का रहा है, क्या कर रहा है, ये तो वो जाने। सत्य प्रकाश मर्डर केस में कितने व्यक्ति के नाम शामिल थे FIR में? FIR के अंदर आई थिंक 3 से 4 नाम शामिल थे, क्या आपका भी नाम शामिल है? जिसको पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बहुत अच्छा काम किया और उसको अरेस्ट कर लिया। मेरे ख्याल से सोमवार को शायद उनको नीम का जेल भेज दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं उनको? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो दीपक जी, आप कह रहे मैं हैं सभी को नहीं जानता, बट हाँ जो कुछ लोग हैं उनको जानता हूँ। दीपक जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको फंसाने का कार्य किया जा रहा है, जब ये हत्या हुई थी तो आप कहाँ थे उस वक्त? उस समय मैं महावीर धर्मशाला 2 नंबर के अंदर एक अपने हमारे भतीजे जैसा ये नीतीश, उसकी लगन सगाई मौजूद था, क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता है तो वहाँ पर मेरा मौजूद होना वहाँ जायज़ है। और हम यहाँ पर जितने भी लोग खड़े, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से आधे लोग मेरे साथ वहाँ पे मौजूद थे। बट उसको जब ये ज्ञात हुआ, जब ये पता चला, पहले उसने झगड़े में नाम लिया, जब समाज में मार्केट में नाम आया, जब मीडिया के माध्यम से जब पता चला तो लोगों ने बोला कि भाई तो हमारे साथ था, वीडियो में फुटेज में दिखाया, तो उसको लगा ये झगड़े से तो हमारा ये भाई दीपक राठौर बच जाएगा। तो फिर जब वो 23 तारीख को कल यहाँ CP साहब के यहाँ कंप्लेन देने आया, तो उसने कहीं ना कहीं वो दिमाग चला रहा है या कौन चला रहा है वो तो भगवान जाने। फिर उसने बोला कि साजिश और षड्यंत्र के तहत ये दीपक राठौर की साजिश, षड्यंत्र है, प्लानिंग है। पहले उसने खुद ही अपने बयानों में कहीं ना कहीं फंस रहा है वो, तो आप समझ सकते हैं। दीपक जी, आज CP ऑफिस पहुंचे हैं तो CP साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला है? CP साहब से अभी हमारी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है और जल्दी हमारी थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। और मुझे पुलिस प्रशासन और CP साहब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हत्या जो मर्डर हुआ है उसमें किसी निर्दोष या बेकसूर को कहीं भी नहीं फंसाया जाएगा। पुलिस ऐसे किसी को, निर्दोष को, बेकसूर को कभी नहीं फंसाती है, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए उनसे अब तक पूछताछ कर ली होगी, पूरी तरह से पुष्टि कर चुके होंगे पुलिस वाले। जब तक आज से मेरे ख्याल से 19 से, और आज 24 तारीख है, 5 से 6 दिन हो गए, अभी तक मेरे पास पुलिस का ना कोई फोन कॉल है, ना ही मेरे घर पे कोई पुलिस वाला अभी तक आया है। अगर ऐसा कुछ लिया गया, हाँ, गुनहगारों को अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया तो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला कि आपका नाम लिया जा रहा है? जी, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला। दीपक जी, जब आपका नाम FIR में नहीं है तो फिर क्या कारण है, क्या रंजिश है, किसका हाथ मानते हैं आप इस पे? हेलो, ये तो वही बता सकता। मेरा तो देखो शहर के अंदर सभी से बहुत प्यार है, कोई भी कहीं भी फोन कर देता, किसी भी टाइम फोन कर देता, रात के 2 बजे करते, 1 बजे करते, तो जैसी जो संभव प्रयास होता है वो हर इंसान के लिए करता हूँ, हर भाई के लिए करता हूँ, हर दोस्त के लिए करता हूँ, हर बहन के लिए करता हूँ। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी यही मांग है कि इस तरह की जो मेरी सामाजिक जो छवि है, जो खराब करने के लिए खराब कर रहा है, इस मेरी सामाजिक छवि ना खराब की जाए, क्योंकि हमेशा मैं समाज में अच्छे कार्यों के लिए मेरी प्रशंसा हुई है और आज तक मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कोई आरोप नहीं है, ना मेरी किसी से कोई बैर भावना है, ना कोई द्वेष भावना है। दोनों पक्षों को मैं जानता हूँ। जी भाई साहब, ललित जी कुछ कहेंगे? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल जी। भाई साहब, ये हमारा दीपक भाई है, हमारा बचपन का मेरा मित्र भी है और भाई समाज सेवी भी है, समाज हित के लिए भी कार्य करता है, समाज के लिए भी हर चीज के मुद्दे उठाता है, हर चीज की आवाज उठाता है। भाई को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे झगड़ा जो बता रहे हैं, जो भाई का नाम ले रहे हैं। पहले तो वो 20 तारीख को सारण थाने में जाके बोलता है कि दीपक और सागर, जो सागर जिनके भतीजे हैं, वो मौके वारदात पे शामिल थे, उन्होंने डंडे से मारा।
जब उनको पता लगा बाद में कि ये तो शादी के अंदर थे, शादी में थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी है वहाँ की, तो फिर उनके बयान बदल गए। कह रहे जी इसमें इनकी प्लान, इसकी साजिश में थी इनकी, 120 में कह रहे हैं इनको फंसाएंगे। अपने मुंह से बोल रहे हैं जी, पहले तो कह रहे हैं कि डंडों से मारा, फिर बाद में बोलते हैं जी मौके पर दांत पे नहीं थे जी, इनकी प्लानिंग है, साजिश है जी, भाई को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है इनको। जबकि मेरा भतीजा सागर आगरा एक शादी में था और उसके बाबा, मतलब मेरे बड़े भाई और मेरा छोटा भाई ये गाड़ी से गए हैं, उसका टोल, गाड़ी का टोल भी कटा, उसका मैसेज भी हमारे पास, वहाँ की वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज कैमरा वो भी है। और मैं जहाँ महावीर धर्मशाला में था वो मेरे पास एविडेंस वो भी है मेरे पास। क्या इस एविडेंस को आप सीपी साहब के सामने? हाँ, मैंने जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये सारा संलग्न किया हुआ है और मैं दे रहा हूँ उनको।